तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर घमासान कब तक। हमारे साथ गौरव वल्लभ हैं, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता, उनसे बात करें। किशोर तिवारी शिवसेना के नेता और प्रवक्ता। उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगते सारे बॉर्डर खोल दिए हैं। किसानों के आंदोलन के दरमियान बॉर्डर सील किए गए थे और किसानों को आने की अनुमति नहीं मिल रही थी क्योंकि किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते थे। अब जाकर हरियाणा और पंजाब के बीच के सारे बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं ताकि किसान दिल्ली जा सके और दिल्ली में बुराड़ी मैदान में किसानों को बैठने की अनुमति दी गई है। निरंकारी मैदान इस जगह को कहा जाता है। गौरव वल्लभ, कैप्टन कौन है इस प्रदर्शन का? गौरव जी। हिंदुस्तान जी, रोहित जी, कैप्टन इस प्रदर्शन का हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसान है। अब मैं आपको ये तीन जो काले कानून है ये कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों काले कानून मेरे पास पड़े हैं कागज पे। इनमें कहां पे किस क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि एमएसपी से कम अगर खरीद होगी, जो खरीदेगा उसको जेल होगी। अगर किसान को एमएसपी नहीं मिलती है तो वो किसके पास जाए? त्यागी जी के पास आए या भाजपा के नेता के पास जाए? अगर किसान को एमएसपी नहीं मिलती तो वो किस ऑफिस में जाकर ले? पहली बात। दूसरी बात रोहित जी, क्योंकि 3 काले कानून है, एक की बात हो रही है, अब मैं दूसरे और तीसरे को चिट्ठा खोलना चाहता हूं। दूसरे काले कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई है। मतलब भारत के किसान जिसके पास एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो 2 एकड़ से कम है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा सूट बूट के दोस्तों के साथ। उस कीमत निर्धारित होगी। क्या आपको लगता है वो इसमें सक्षम है? इसका उत्तर है ना। तो क्या किया जा रहा है? एमएसपी हटा के सूट बूट के दोस्तों को, हिंदुस्तान के किसान की खेती को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सूट बूट के दोस्तों को दी जा रही है। और तीसरा काला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट। अब आप ये बताइए, जो मनमर्जी कीमतों पे सूट बूट के दोस्त किसान की उपज खरीदेंगे, उसका जितना चाहे उतना भंडारण करेंगे और 100% तक प्राइस एप्रिसिएशन जब तक होगा जब तक सरकार इंटरफियर नहीं कर सकती। तो ये जमींदारी प्रथा नहीं है तो क्या है? ये क्यों करना चाहते हो आप? पर गौरव जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, ना उपभोक्ता का। ये सारी बातें जब आपके पार्टी के घोषणा पत्र में लिखी जाती हैं तो ये सही होती हैं और सरकार इनको लागू कर देती है तो गलत हो जाती हैं। मैं भी पढ़ के सुनाता हूं, जैसे आपने पढ़ के सुनाया। 2013 में आपने ही कॉन्ट्रैक्ट खेती पर कमेटी की सिफारिश की, ठेके पर खेती कराने की बात का समर्थन किया। 2019 के घोषणा पत्र में आपने एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा किया ताकि किसान जहां चाहें अपनी फसल बेच सकें। 2019 के घोषणा पत्र में आपने लिखा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 पुराना हो गया है, सिर्फ आपात जरूरतों के लिए होना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ? और कहां आपने जवाब दो, एमएसपी को मेंटेन करने की गारंटी देने की बात कही? हाँ दीजिए ना। आपने 2019 के मैनिफेस्टो की बात करी रोहित जी। उसी मैनिफेस्टो में जो क्लॉज आप पढ़ रहे हो उससे ऊपर वाला क्लॉज आप पढ़िए। वहां लिखा गया है सबसे पहले फार्म मार्केट छोटे कस्बों में और गांवों में फार्मर्स के मार्केट का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद की लाइन आप पढ़ रहे हो। हमने पहले कहा पहले फार्मर्स के मार्केट का निर्माण किया जाएगा। हमने कहा मैनिफेस्टो में कि हम एमएसपी को बाईपास करेंगे, हम ऐसे काले कानून लाएंगे जहां पे ये लिखा जाएगा इन काले कानूनों में कि एमएसपी का जिक्र तक नहीं होगा। एमएसपी शब्द का जिक्र तक नहीं है इन काले कानूनों में। और तीसरी बात, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करी। ऐसा हमने कहां लिखा कि जब तक 100%, मतलब रोहित जी, अगर सूट बूट के दोस्त 50 रुपए की चीज 100 रुपए तक बेच रहे हो तो जायज है, जब तक सरकार इंटरफियर नहीं करेगी। अभी तक तो हमने यही सुना था कि जय शाह के बिजनेस में 4000% का मुनाफा हुआ। यहाँ सूट बूट के दोस्तों को 100% एक बात बताइए ना गौरव जी। गौरव जी, अब आप देखिए क्या है ना, अब क्योंकि आपने आज सूट बूट तय किया है तो आप हर चीज में सूट बूट ले आएंगे, पर भिंडरावाला सूट बूट में नहीं है सर, वो किसान आंदोलन में पोस्टर पे है। क्यों है सर वो? जी, अब मैं उसी से ना सवाल उठने लगे कि भाई ये कौन करवा रहा है और क्या करवा रहा है। रोहित जी, आप बड़े तीखे सवाल करते हो और मैं आपको बिल्कुल दिल से बिना लाग लपेट के उत्तर देता हूं। रोहित जी, अगर स्टूडेंट्स आंदोलन करें तो उनको कह दिया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर पढ़े लिखे लोग आंदोलन करें उनको कह दिया जाता है अर्बन नक्सल। अगर महिलाएं आंदोलन करें तो उनको कह दिया जाता है पाकिस्तानी है। अगर विपक्षी दल आंदोलन करे तो बोल देते हैं देशद्रोही है। अब किसान को बोल रहे हैं, अगर पंजाबी किसान आंदोलन कर रहा है तो उसको भंडार नहीं, मैं अगर सीधा पूछ देता हूं तो आप उतना ही ज्यादा घुमा देते हैं उस चीज को। त्यागी जी ने कम से कम इस बात को स्वीकार तो किया कि इससे इनकार नहीं कर सकते, कुछ लोगों ने घुसपैठ कर लियो। आप तो उल्टे ये कह रहे हैं कि भाई ये डलवा दिए गए पोस्टर।
अरे पंजाब से मैं लेके नहीं आपको चले रोहित थे। जी, रोहित जी आप एक चीज बताइए, किसान आज आप ही ने बोला कि 3 दिसंबर को माननीय कृषि मंत्री मिलेंगे। अरे अब तो देव उठनी 11 भी आ गई, मुहूर्त सब शुभ मुहूर्त आ चुके हैं। माननीय कृषि मंत्री 40 किलोमीटर दूर जाके क्यों नहीं मिल लेते? क्यों उनको कौन रोक रहा है उनको जाने से? क्या पुलिस रोक रही है उनको वहां जाने ये से? सवाल मैं इस सहमत हूं किसान की आपसे बात गौरव जी, ये सुनने तो से मैं ही उठा रहा हूं 2 सवाल। महीने हो चुके हैं। अरे ये सवाल तो मैं ही उठा रहा हूं, लेकिन मैं जी, साथ साथ तो ये मैं भी आपके पूछ रहा हूं, क्या मैं ये राजनीतिक लाभ क्रेडिट के थोड़ी ले लिए रहा हूं, मैं आपके सवाल राजनीतिक को जायज पार्टियां मान रहा हूं। इन किसानों को बलि का बकरा बना रही हैं? इन किसानों को अब राजनीतिक आप पार्टियां बलि का बकरा बना रही हैं कि नहीं अब बना रही आप हैं? ये आप बताइए लोग भी रोहित जी, उनकी सवारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर, मौका देख के? आप ये बताइए रोहित जी, आप ये बताइए, किसानों की एमएसपी की मांग के साथ खड़ा होना क्या राजनीति करना है? अगर ये राजनीति करना है रोहित जी, तो 62 करोड़ किसानों के साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा होगा और हम करेंगे राजनीति, क्योंकि हम किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है। हम उनकी जमीन को कौन सूट बूट के दोस्तों के हवाले ओके। नहीं कर सकते। हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 100% का मुनाफा ओके। सूट बूट के दोस्तों को नहीं कमाने देंगे। ओके, राजकुमार चाहर जवाब दीजिए, उसके बाद किशोर तिवारी और केसी त्यागी बोलेंगे। बोलिए राजकुमार चाहर, जवाब दीजिए इनकी बात का। 60 साल तक कांग्रेस इस देश में रही है, एक परिवार ने शासन चलाया है। आज तक इन्होंने कभी एमएसपी के ऊपर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं किया। एक संवैधानिक आदेश था 1965-66 में जिसे लाया गया था, और वो संवैधानिक आदेश आज तक चल रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा अपने जन्म दिवस के अवसर पर, पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं। मुझे नहीं पता ये लोग खेती करते हैं कि नहीं, गौरव जी और ये लोग, ये बार बार ये फूट फूट की सरकार बोलने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के कारण ही आज किसानों की दुर्दशा हुई है। और पहली बार किसान सम्मान निधि 2014 के बाद किसानों को देने का काम किया गया, 6,000 रुपए उसके खाते में डाले गए। इन्हीं के नेता कहा करते थे एक रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं किसान और मजदूर के पास। लेकिन ये केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि दी, और आज किसानों की आय बढ़ाने अच्छा, ये बताइए एमएसपी कितना पहुंचता है किसान के पास, जो आपने 1.5 गुना 2 गुना किया?